समय को बर्बाद न करें, क्योंकि वो समय ही है जिससे जिंदगी बनती है। ब्रूस ली के जीवन से प्रेरणा पाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। खासकर युवाओं के लिए वह आदर्श बने हुए हैं आज भी। ब्रूस ली का कहना था कि यदि आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद न करें, क्योंकि वो समय ही है जिससे जिंदगी बनती है। कुछ लोग समय बचाने के चक्कर में बहुत सारे कार्य एक ही टाइम पर शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे उनका नुकसान ही होता है, क्योंकि ना तो वो एकाग्रता से काम कर पाते हैं और ना ही उनके कार्य में वो गुणवत्ता नजर आती है जो आनी चाहिए। दूसरा, जिस कार्य में हमारा ज्यादा समय नष्ट होता है वो हम मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग आदि में हम अपना समय बर्बाद करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप समय का अच्छे से प्रयोग करते हैं तो आप सफलता के करीब पहुंचते हैं। यदि समय का अच्छे से प्रयोग नहीं करते तो आप सफलता से दूर ही बने रहते हैं। यदि आप समय बचाकर सही में कोई कार्य करना चाहते हैं तो जो भी अनावश्यक कार्य हैं उन्हें छोड़ दें और जो सही कार्य हैं उन पर ही ध्यान दें। समय बचाने के लिए जरूरी है कि सबसे महत्वपूर्ण काम हम सबसे पहले करें, क्योंकि हम अनावश्यक कामों में उलझे रहते हैं, इसीलिए हम आवश्यक काम नहीं कर पाते। सबसे पहला काम है कि सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले किया जाना चाहिए। अपने बेस्ट टाइम को पहचानने का प्रयास करें कि हमारा बेस्ट टाइम क्या है। दिन के 24 घंटे हमें मिलते हैं, लेकिन वो 24 घंटे हमारे लिए एक जैसे नहीं रहते। कुछ ऐसे घंटे हैं जिनमें हम बहुत अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं, जैसे कि मैं पित्त प्रवृत्ति का हूँ और 10 से 2 बजे तक मैं बेहद ऊर्जा महसूस करता हूँ, इसलिए मैं अपने ज्यादातर कार्य 10 और 2 बजे के बीच में ही करना चाहता हूँ। इसलिए आप भी अपने काम के घंटों को पहचानें, जिस समय आप ज्यादा ऊर्जा महसूस करते हैं उसी समय अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने की कोशिश करें। समय को बचाने के लिए आप एक बेहतर टाइम टेबल बना सकते हैं। तो आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब भी आपको डेडलाइन दी जाती है तो आपका दिमाग और ज्यादा सक्रिय हो जाता है और आप बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। जिस प्रकार हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हमें कई बार लीड स्टोरी बनाने के लिए कहा जाता था, जो कि हमें अगले दिन 2 बजे तक लीड स्टोरी देनी होती थी, तो हम थोड़ा सुबह जल्दी उठते थे और पूरी एकाग्रता से दिन भर काम करते थे और स्टोरी खोज कर लेके आते थे, क्योंकि हमें पता था 2 बजे तक ही डेडलाइन है और उस तक हमें एक लीड स्टोरी देनी है जो समाचार पत्र में अगले दिन प्रकाशित होती थी। आप भी खुद के लिए एक डेडलाइन निर्धारित करें ताकि आप समय रहते अपने बेहतरीन कार्यों को निपटा सकें।